एएनएम एसोसिएशन संघ की लंबित मांगों को लेकर सोमवार को मंडला में स्वास्थ्य विभाग से जुड़ी सैकड़ों एएनएम सड़कों पर उतर आई। अपनी 12 सूत्रीय मांगों को लेकर एएनएम कार्यकर्ता जिला कलेक्ट्रेट पहुंची और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। एनएम सर्वर्ग वर्ष 1950 से अस्तित्व में है, जिसे स्वास्थ्य विभाग की रीढ़ की हड्डी माना जाता है। बावजूद इसके वर्ष 2016 में एनएम को नर्सिंग कैडर से अलग कर दिया, जिससे कर्मचारियों में भारी नाराजगी है। एनएम का कहना है कि वे गर्भवती महिलाओं की देखभाल से लेकर शिशु टीकाकरण, राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों के संचालन तक अहम भूमिका निभाती आ रही है। खसरा मुक्त भारत अभियान हो या फिर कोविड जैसी वैश्विक महामारी, जब पूरा देश दूरी बनाए रखने की सलाह दे रहा था, उस वक्त एएनएम ने घर घर जाकर करोड़ों लोगों का टीकाकरण कर भारत का नाम देश विदेश में रोशन किया। लेकिन जब सम्मान, पदोन्नति और प्रोत्साहन राशि की बात आती है, तो एएनएम को लगातार नजरअंदाज किया जा रहा है। एएनएम संघ ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों पर शीघ्र निर्णय नहीं लिया गया, तो पूरे प्रदेश की एएनएम भोपाल में धरना प्रदर्शन करेगी, जिसकी पूरी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। नर्सिंग कैडर वापस लो, वापस लो। नर्सिंग कैडर वापस लो। नर्सिंग कैडर वापस लो, वापस लो। नर्सिंग कैडर वापस लो। संविधान एएनएम नियमित करो, नियमित करो। नर्सिंग कैडर अभी तक पूरे प्रदेश में पता नहीं, मुझे लगता है हजारों संघ बने होंगे, लेकिन आज पहली बार ऐसा हुआ है कि एएनएम ने एक संयुक्त एएनएम एसोसिएशन संघ को बना करके पूरी एएनएम को एक साथ जोड़ करके एक प्लेटफॉर्म में खड़ा किया है, जिसमें हम लोगों की 3 समस्याएं हैं। एक समस्या तो बहुत वर्षों से चली आ रही है, जिसमें हम लोगों को नर्सिंग कैडर से हटाने के बाद पूरे नर्सिंग के कार्य लिए जा रहे हैं और नर्सिंग कैडर की जितनी भी सुविधाएं होती हैं, जितने भी प्रावधान होते हैं, वो कुछ भी नहीं दिया जाता। पहला। दूसरा, संविदाओं को अन्य विभागों की तरह रेगुलर किया जाए। तीसरा, हम लोगों को प्रमोशन हर एक विभागों के जैसे हम लोगों को भी प्रमोशन देकर के एक पद पे पदस्थ किया जाए। अभी क्या आश्वासन दिया गया? यहाँ से मुझे आश्वासन मिला है कि 2-3 महीने में लग जाएगा ये व्यवस्था, लेकिन हम लोग जिस प्लेटफॉर्म में उतरे हैं, ये एक नारी शक्ति की बहुत ऊंची आवाज है। यदि ये आवाज यहाँ से भोपाल तक नहीं पहुंची, तो हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। ये हम लोगों का ये पहला कदम है, और यदि इसमें हमारी समस्याओं का निराकरण नहीं होगा, पहला संविदा नर्सिंग कैडर में लाया जाए, दूसरा संविदाओं को रेगुलर किया जाए अन्य विभागों की जैसे। यदि ये मांग पूरी नहीं होगी, तो हम लोगों का तत्काल धरना प्रदर्शन भोपाल में होगा और सत्र हमारा मंगलवार शुक्रवार पूरा प्रदेश बंद करेगा। आपका पूरा परिचय? मैं श्रीमती ज्योति चंद्र, जिला अध्यक्ष संयुक्त एएनएम एसोसिएशन से। आप लोगों ने मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। मेरा नाम कौशल्या विश्वकर्मा, फूल सागर में एएनएम के पद पे पदस्थ हूँ, किंतु हम लोग के लिए बहुत दुर्भाग्य का विषय ये है कि हम लोग को 2016 में नर्सिंग कैडर से निकाला गया, जिसको लेके, जबकि हम लोग का महाकौशल नर्सिंग से टोटली पंजीयन होने के बाद जब 2016 में 3200 का ग्रेड पे नर्सिंग स्टाफ का किया गया था, तो उस समय हमको एएनएम पद से निकालकर, नर्सिंग कैडर से निकाल के हम लोग को मल्टीपर्पस में कर दिया गया, जबकि हम लोग को पता नहीं था और आज तक हम लोग को उसका आदेश भी नहीं दिया गया। पूरा काम हम लोग से, टीकाकरण से लेके डिलीवरी, जितना भी कार्य है, पूरा नर्सिंग से संबंधित कार्य हम लोग करते आ रहे हैं, उसका हम लोग को जोखिम भत्ता भी नहीं दिया जा रहा। कोविड जैसे, डेंगू जैसे इतने महामारी से हम लोग ने काम किया, उसका आज तक हम लोग को कोई जोखिम भत्ता नहीं दिया गया। और इसके अलावा हमारी एएनएम बहनें यदि वैक्सीन कैरियर लाद के दुर्गम पहाड़ी एरिया में, जहाँ कोई साधन नहीं है, पत्थरों से चलते हुए, नदी नालों से चलते हुए अपना कार्य कर रही हैं, तो उनको ऊपर से यदि कुछ मातृ मृत्यु या शिशु मृत्यु हो जाती है, तो उसके लिए उनको प्रताड़ित किया जाता है कि आपके एरिया में इतनी शिशु मृत्यु हो गई, इतनी मातृ मृत्यु हो गई, ऐसा क्यों हुआ? पता चला उनकी एक वेतन वृद्धि रोक दी जाती है, तो ये गलत है। हम लोग के साथ ऐसा कभी ना, इस प्रकार की जो कार्रवाई की जा रही शासन प्रशासन स्तर से, वो बंद की जाए। दूसरी बात, जो हमारी संविदा बहनें हैं, उनको नियमित किया जाए। 2012-13 में जो उनको निकाला गया है, उसमें उनको संविदा पद से नियमित कर दिया जाए। तीसरी मांग हमारी ये है कि जो वेतन विसंगति हमारी वर्षों से चली आ रही है, उस वेतन विसंगति को दूर किया जाए। 2800 जो हम लोग का पे ग्रेड हम लोग ने मांग की थी, वो हमारा लागू किया जाए। चौथी हमारी ये मांग थी
कि जो हम लोग के पोर्टल चलते हैं, शासकीय पोर्टल जो हम लोग काम कर रहे हैं, वो शासकीय पोर्टल में आए दिन नई नई समस्याएं आती हैं। हम लोग फील्ड में काम करते हैं, वहाँ पता चला नेटवर्क नहीं है, नेटवर्क ना होने के कारण हमारा कार्य पेंडिंग हो जाता है, हम लोग कर नहीं पाते। तो पता चला रात में मैसेज आता है कि आपको ये कार्य करना ही पड़ेगा कल, नहीं तो आपको बीसी में जवाब देना होगा। पर ये गलत है, क्योंकि क्या आश्वासन मिला आपको? हमको अभी कोई आश्वासन नहीं मिला। हम लोग अपना ज्ञापन दिए हैं, अब देखो 2-4 दिन में क्या आश्वासन मिलता है, इसका क्या जवाब देते हैं सर। ऊपर तक जवाब उनने बोला कि ऊपर हम आपकी कार्रवाई के लिए पत्र प्रेषित करेंगे, फिर जो भी होगा तो बताया जाएगा। तो बताया जाएगा, हीला हवाली ना की जाए, हमारी आवाज को ऊपर तक पहुंचाया जाए, भोपाल स्तर तक, ताकि हमारी समस्याओं का समाधान हो सके। यदि नहीं होती है तो हम लोग भोपाल तक जाके जैसा भी करना पड़े, हम लोग अपने पीछे नहीं हटने वाले। बिल्कुल पीछे हट के हम अपनी मांगों को बिल्कुल मनवा के ही रहेंगे शासन प्रशासन स्तर से। पूरा परिचय आपका? कौशल्या विश्वकर्मा, फूल सागर। मंडला से सलीम खान की रिपोर्ट।